हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलैंड इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास भी हमारी बहुत अच्छी रहने वाली है। इस क्लास में हम कवर करेंगे किसके बारे में, हम कवर करेंगे की फाइंडर के बारे में। की फाइंडर क्या होता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक मैजिकल सा टॉपिक है जिसमें जब हम अपने साउंड से रिलेटेड जितने भी हम सॉफ्टवेयर्स के अंदर साउंड को यूज़ करते हैं, जिसमें हम एडिटिंग का यूज़ करते हैं मेनली। कब जब आप म्यूज़िक को एडिट कर रहे हो, जब आप साउंड को एडिट कर रहे हो, तो उसमें एडिट करते हुए टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो हम आज की क्लास में की फाइंडर का यूज़ देखेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है एंड किस तरीके से आप की फाइंडर का यूज़ करके अपने जितने भी एडिटिंग्स होती हैं साउंड में, वीडियोस में, उनको आप किस तरीके से इजी बना सकते हैं। तो वही आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, व्हाट इज की फाइंडर। तो की फाइंडर क्या होता है, अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी भी स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो, तो हम इनको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस तक जाएंगे। सो व्हाट इज की फाइंडर। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, पहले हम ये टर्म समझते हैं कि की फाइंडर होता क्या है। अनलॉकिंग द पावर ऑफ म्यूजिक एंड ऑडियो। तो एक कौन से स्टूडेंट्स के लिए, जो म्यूजिक का वर्क करते हैं, जो ग्राफिक एंड वेब में जो स्टूडेंट्स एंगेज होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका म्यूजिक एंड ऑडियोज के बीच की कोई टर्म है ये की फाइंडर। बट ये होता क्या है, की फाइंडर इज अ सॉफ्टवेयर टूल। तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर टूल है यूज टू डिटेक्ट द की ऑफ अ म्यूजिक ट्रैक। क्या डिटेक्ट करता है ये, की डिटेक्ट करता है। इट फाइंड्स द की ऑफ अ म्यूजिक ट्रैक। किसी भी म्यूजिक ट्रैक की आप क्या कर सकते हो, की को इससे फाइंड कर सकते हो। इट हेल्प्स म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, डीजेस एंड म्यूजिशियंस टू नो द म्यूजिकल की ऑफ अ सॉन्ग और ऑडियो फाइल। तो ये क्या करता है, ये इनको प्रोड्यूसर्स को, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो डीजेस वाले होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, उनको हेल्प करता है किसमें, किसी भी ट्रैक की म्यूजिकल की को जानने में। मतलब किसी भी ट्रैक की, टू नो द म्यूजिकल की ऑफ अ सॉन्ग, किसी भी सॉन्ग की आप म्यूजिकल की को जान सकते हो, और ऑडियो फाइल की भी आप म्यूजिकल की को जान सकते हो। तो ये होता है इसमें की फाइंडर में। मतलब की फाइंडर क्या काम कर रहा है, ये म्यूजिक एंड ऑडियोज को क्या कर रहा है, फाइंड करके दे रहा है अगर आपको कुछ उसमें फाइंड आउट करना है। तो जो म्यूजिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। वाई इट इज यूजफुल, बिकॉज इट हेल्प्स इन मिक्सिंग, मैचिंग। क्या करता है, ये मिक्स करने का वर्क करता है। साउंड्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप मिक्स कर सकते हो, मैच कर सकते हो आप, कि मेरे पास ये वाली साउंड है और ये मेरे पास डिफरेंट वीडियो की साउंड है, मुझे दोनों को कुछ मैच करना है, या मुझे दोनों का कुछ कुछ पार्ट लेकर उन दोनों को मुझे मिक्स करना है। तो वो भी वर्क हम कर सकते हैं इस वाले टूल से। तो कौन सा टूल है ये, की फाइंडर टूल। एंड क्रिएटिंग हारमोनियस साउंड अरेंजमेंट। और इससे क्या होगा, ये क्रिएट करेगा हारमोनियस साउंड, किसमें, अरेंजमेंट्स। तो ये पता चल गया हमें ये क्या है, ये है की फाइंडर का मेन वर्क। मतलब क्या करता है ये, जो जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो टीचर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं म्यूजिक एंड ऑडियोज को अपने रेगुलर बेसिस पर वर्क करने के लिए, जो प्रोफेशनल्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं इस की फाइंडर टूल को। नेक्स्ट, हाउ डज की फाइंडर डिटेक्ट अ सॉन्ग की। अब किसी भी एक सॉन्ग की को की फाइंडर किस तरीके से डिटेक्ट करता है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करता है, इट इज लिसन टू द ऑडियो। ये क्या कर रहा है, ऑडियो को लिसन कर रहा है, ऑडियो को पहले देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। द सॉफ्टवेयर लिसन्स टू द ऑडियो फर्स्ट। ये सबसे पहले क्या करेगा, ऑडियो को देखेगा, ऑडियो को सुनेगा। देन आइडेंटिफाई टोनल सेंटर्स। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये आइडेंटिफिकेशन अपने स्टार्ट करेगा। टोनल सेंटर्स एंड हार्मोनिक, ये आइडेंटिफिकेशन करेगा। कंपेयर विद स्केल्स, कंपेयर विद नॉन म्यूजिकल स्केल्स। तो फिर ये क्या करेगा, फिर इनमें कंपैरिजंस होगी, कंपैरिजंस करेंगे ये। उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट की, आउटपुट्स द की, फॉर एग्जांपल सी मेजर और ए माइनर करके ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको डिटेक्ट करके देगा, फाइंड करके देगा वो वाली स्पेसिफिक ऑडियो जो आपने ऑडियो को दी थी डिटेक्शन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। तो ये इस तरीके से वो करता है कि की फाइंडर डिटेक्ट करता है किसी भी सॉन्ग की को। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, लिसन टू द ऑडियो, ऑडियो सुनता है। उसके बाद आइडेंटिफाई टोनल सेंटर्स, देन कंपेयर विद द स्केल्स, देन आउटपुट की। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज की फाइंडर एनालाइजेस द ऑडियोस पिच, फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स एंड अदर म्यूजिकल एट्रीब्यूट्स। मतलब ये और किस किस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं ऑडियो की पिच को, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको अच्छे से क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कहाँ पर स्लो साउंड जा रही है, कहाँ पर हाई वॉइस जा रही है, तो उसको फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करेगा, एनालाइज करेगा। एंड अदर म्यूजिकल एट्रीब्यूट्स में जितने भी और फंक्शंस होते हैं, हर चीज को देखना होता है, तो उसको मैनेज करने का वो करते हैं। It then uses a musical scale database to match these patterns to the most likely key.
तो फिर ये क्या कर रहा है कि मैच कर रहा है इन पैटर्न की को। तो इतना हमें क्लियर हो चुका है। तो ये होता है की फाइंडर टूल, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, एकदम बेनिफिशियल है। अगर आप इसको अपने डेली लाइफ में ऑडियोज में जब आप क्या कर रहे हो, ऑडियोज में जब आप मिक्सिंग करके उनको यूज़ कर रहे हो, बना रहे हो, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वाई की फाइंडर्स इज एसेंशियल फॉर म्यूजिशियंस एंड डीजेस, तो इनके लिए एसेंशियल क्यों होता है, ये किस तरीके से इसको यूज़ करके अपना और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज इजी मिक्सिंग, तो मिक्सिंग करने के लिए बहुत ईजी रहते हैं। helps DJs mix tracks with compatible keys for smoother transitions, किसके लिए, smoother transitions के लिए। सेकेंड यहाँ पे लिखा है म्यूजिक कॉम्पोजिशन फॉर कंपोजर्स, इट एड्स इन आइडेंटिफाइंग द की फॉर बेटर हार्मोनी, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए अच्छा है। फिर थर्ड यहाँ पर है एक्यूरेसी, क्विकली डिटेक्ट्स, क्या कर रहा है ये, एकदम क्विकली डिटेक्ट कर रहा है, फटाफट से डिटेक्ट कर लेना है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस नहीं है, एकदम हाई प्रोसेस की, फास्ट है इसकी प्रोसेसिंग। क्विकली डिटेक्ट्स की दैट माइट बी हार्ड टू रिकॉग्नाइज बाय ईयर, तो ऐसी कीज को डिटेक्ट कर लेता है जो हम खुद से अगर हम सुनेंगे तो मे बी हमें बहुत टाइम लग जाए वो चीज़ सुनने में, वो चीज़ करने में, बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको क्विकली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी भी क्या है, वर्क्स विद अ वैरायटी ऑफ ऑडियो फॉर्मेट्स, तो बहुत सारे ऑडियो फॉर्मेट्स के साथ वर्क करता है, लाइक MP3, WN एटसेट्रा, तो बहुत सारे और भी जितने भी हमारे सारे ऑडियो के फॉर्मेट्स हैं, तो सब ऑडियो के फॉर्मेट्स के साथ ये सुटेबल है, तो सबके साथ ये वर्क करेगा। व्हाट इज की फाइंडर, ऑडियोज की फाइंडर, तो ये हो गया कि ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। What are the features of की फाइंडर, अब इसके फीचर क्या होते हैं, तो हम एक बार फीचर्स पर भी एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटो की डिटेक्शन, मतलब क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले रहा है की ऑफ एनी ट्रैक, किसी भी ट्रैक की को वो डिटेक्ट कर रहा है। कस्टमाइजेबल सेटिंग्स हैं, अलाउज यू टू एडजस्ट द सेंसिटिविटी एंड की डिटेक्शन मेथड, मतलब ये क्या कर रहा है, कस्टमाइजेबल सेटिंग्स है, मतलब सेटिंग्स को आप भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कि आपको किस तरीके से डिटेक्शन के मेथड्स रखने हैं, कुछ अगर सेटिंग्स में चेंजेस करने हो वो आप कर सकते हो। देन थर्ड वन इज बैच प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है, कैन एनालाइज मल्टीपल सॉन्ग एट वंस, बहुत सारे सॉन्ग को, बहुत सारी ऑडियोज को क्या कर सकता है, ये एक साथ एनालाइज करने की भी इसकी ताकत है, इतनी ताकत ही रखता है ये वाला टूल। फोर्थ हम देखते हैं सपोर्ट्स मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स, जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा कि डिफरेंट जो फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं उन सबको सपोर्ट करता है, लाइक MP3 को सपोर्ट कर रहा है, WN को सपोर्ट कर रहा है, FLAC एंड मोर, जितने भी फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, ऑडियो फॉर्मेट्स होते हैं, सबको ये क्या कर रहा है, सपोर्ट करता है। फ्री एंड ओपन सोर्स है कि फाइंडर इज अवेलेबल फॉर फ्री, आप फ्री इस टूल का यूज़ कर सकते हो अपनी ऑडियोज को एडिट करने के लिए, अपनी वीडियोस को आप एडिट करने के लिए, अपने सॉन्ग्स को मिक्स करने के लिए हम इसको फ्री में ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग की फाइंडर इन जस्ट 3 स्टेप्स, अब आप क्या कर सकते हो, जस्ट 3 स्टेप्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता होता है कि इस टूल का यूज़ यहाँ पर हो जाएगा और इसको कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं ये हमें पता है, बट स्टेप्स क्या होंगे उसके, हाउ टू यूज़ दैट, तो स्टेप बाय स्टेप गाइड में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है डाउनलोड एंड इंस्टॉल गेट की फाइंडर फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, तो उसके आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। इम्पोर्ट ऑडियो फाइल्स, तो ऑडियो फाइल्स को आप इम्पोर्ट करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप योर म्यूजिक फाइल्स इनटू द सॉफ्टवेयर, अब आपको क्या करना है, इंस्टॉल आपने कर लिया, अब आपने अपनी जो भी म्यूजिक की फाइल है, जो भी आपकी ऑडियो की फाइल है, उसको लेट सपोज मान लेते हैं कि आपने डेस्कटॉप पर रखा है या आपने किसी भी अदर आपने डॉक्यूमेंट्स में रखा है ना, तो उसको आपको क्या करना है, अपने इस वाले स्क्रीन से आपको उसको की फाइंडर वाली स्क्रीन पर जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप आपको यहाँ पर उसको कर देना है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप इज एनालाइज एंड व्यू द की, अब आपको क्या करना है, एनालाइज करना है की को और आपको की को यूज करना है, व्यू करना है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। क्लिक द एनालाइज बटन, एनालाइज बटन पर आपको क्लिक करना है, अब क्लिक करेंगे इस पर तो एक आपके पास चेक बॉक्स होगा, उसको आपको एनेबल करना है, टिक कर देना है। एंड सी द डिटेक्टेड की फॉर ईच ट्रैक, अब हर डिटेक्टेड की आपको देख लेंगे हर ट्रैक की, क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आप की फाइंडर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल इंस्टॉल करना है, इंपोर्ट करना है एंड देन एनालाइज करना है, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल आपका वर्क रहने वाला है की फाइंडर में। नेक्स्ट की फाइंडर इन एक्शन, अब इसमें क्या है, लाइक बिफोर अ डीजे स्ट्रगलिंग टू मैच द सॉन्ग्स, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सॉन्ग्स को मैच करने में बहुत टाइम लग रहा है। एंड आफ्टर देखते हैं यूजिंग की फाइंडर टू आइडेंटिफाई मैचिंग ट्रैक्स फॉर अ स्मूदर मिक्स, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको मैच कर सकते हो।
Example of music production, a composer easily identifying key signatures for a new composition. तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा easy होगा. Why should you use key finder? अब इसको हमें use क्यों करना है? Because it is the time saving software. Speed up the key retention process. Increase accuracy. Accuracy को क्या करेगा? Increase up करते हुए लेके जाएगा, increase करेगा. Avoid human error when guessing the key. तो जो human के जो नेचुरल से जो एरर्स होते हैं उनको ये अवॉइड कर देगा. फ्री सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल फ्री है, नो नीड टू पे, आपको इसमें कुछ भी पे नहीं करना, कुछ भी आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना. फॉर प्रोफेशनल की डिटेक्शन टूल्स, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, सिंपल एंड इंट्यूटिव डिजाइन. तो ये हमें पता चल गया इस तरीके से की फाइंडर्स का यूज हम कर सकते हैं. नेक्स्ट, की फाइंडर वर्सेस अदर की डिटेक्शन टूल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अदर जो डिटेक्शन टूल्स होते हैं उनमें किस तरीके से होता है. तो फीचर, कॉस्ट देखते हैं, बैच प्रोसेसिंग, टाइम एफिशिएंसी, एक्यूरेशन. तो की फाइंडर का सबसे पहले हम देखते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है. बैच प्रोसेसिंग इज ऑल्सो फ्री. अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर टाइम एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है एंड इसकी जो एक्यूरेसी है ये भी इसकी हाई है. तो यहाँ पर ये एक्यूरेसी में लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी देन बैच प्रोसेसिंग किस किस तरीके से होगा. मिक्स्ड इन द की यहाँ पर लिखा है रिक्वायर परचेजेस, उसके बाद यहाँ पर लिखा है लिमिटेड, फिर लिखा है हाई एंड देन यहाँ पर भी लिखा हुआ है हाई, मतलब केसेस में किस तरीके से मिक्स में है. उसके बाद है मैनुअल डिटेंशन में क्या है, फ्री, नो, लो एंड देन वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है. तो ये इस तरीके से होगा, मतलब कि आपने क्या लिखा है, पहले यहाँ पे आपने फीचर्स देखे, फिर आपने की फाइंडर का देखा, फिर मिक्स्ड इन द की में देखा, फिर हमने देखा मैनुअल डिटेंशन में किस तरीके से इनका हम कंपैरिजन इसमें कर सकते हैं. तो कॉस्ट हमने देखी, बैच प्रोसेसिंग हमने देखा, टाइम एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी जो है की फाइंडर की हाई रहती है, मिक्स्ड इन की भी हाई रहती है एंड देन यहाँ पर मैनुअल डिटेंशन की वेरिएबल यहाँ पर रहती है एक्यूरेसी. की फाइंडर वर्सेस मिक्स्ड इन की. तो मिक्स्ड इन की और की फाइंडर में देखते हैं हम क्या क्या डिफरेंसेस हैं. की फाइंडर इज फ्री व्हाइल मिक्स्ड इन की रिक्वायर्स सम परचेसेस. तो की फाइंडर जो है वो बिल्कुल फ्री है. यहाँ पर की फाइंडर सपोर्ट्स बैच प्रोसेसिंग, किसको सपोर्ट कर रहा है ये, बैच प्रोसेसिंग को सपोर्ट. एन एडवांटेज फॉर एनालाइजिंग मल्टीपल सॉन्ग्स एट वंस, बहुत सारे सॉन्ग्स को आप एक साथ क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो. की फाइंडर वर्सेस मैनुअल डिटेक्शंस में क्या है, मैनुअल डिटेक्शन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड इनएक्यूरेट. तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है. अनलॉक योर म्यूजिक विद की फाइंडर. तो आप इससे क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो. यहाँ पे क्या करता है ये, मोस्ट पावरफुल एंड इजी टू यूज टूल फॉर डिटेक्टिंग म्यूजिकल कीज, मेकिंग इट इनवैल्यूएबल ऑफ डीजेस, म्यूजिशियंस एंड प्रोड्यूसर्स. इट सेव टाइम, इम्प्रूव एक्यूरेसी. तो ये हमने क्या करना है कि इसका हमें सारा पता चल चुका है. सो द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट योर जर्नी विद की फाइंडर. इन्फिनिटी तक आप क्या कर सकते हो, अनलॉक एंडलेस म्यूजिक पॉसिबिलिटीज. तो इस तरीके से हमारे यूज रहने वाले हैं की फाइंडर टूल का, जो कि किस में यूज होता है, इन एडिटिंग द म्यूजिक, इन एडिटिंग द ऑडियो ऑफ अ सॉन्ग, ऑफ अ फाइल. आप किसी के म्यूजिक को, वीडियो को एडिट करना है तो आप की फाइंडर टूल का यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री होता है ऑफ यूज. तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में पढ़ा इस वाले टॉपिक को. तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.